जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल, है ना दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही दोस्तों, मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी एनर्जी मिले। और आपको पता है गर्मी का दिन लग चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, और गर्मी में काफ़ी आलस आता है, एनर्जी मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे, है ना, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी तरक्की कर पाएंगे, अच्छा सीख कर, नॉलेज लेकर। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब स्टार्टअप करता हूँ। आज बहुत अच्छा आपको नॉलेज लेके आया हूँ और आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। फोकस करना है अपन को। वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखना। और मैं तो आपको ये भी चाहूँगा कि आपके और भी जो दोस्त फ्रेंड हैं, आप उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जिससे कि उनको भी आसानी से ये वीडियो मिल सके, है ना। और भी मैक्सिमम जो वीडियो बनाता हूँ वो मिल सके, है ना, उनके मोबाइल के स्क्रीन पर आए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो 100% आएगा, और अगर नहीं रहेगा, है ना, सब्सक्राइब चैनल, तो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टअप करते हैं। आज आपका आप जो मैं आपको अच्छी प्लानिंग लेके आया हूँ, अच्छा नॉलेज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। तो बात करते हैं दोस्तों कि इंसान पैसा तो कमाता है, मनी तो कमाता है। क्या करता है दोस्तों कि व्यक्ति मनी तो कमाता है, और खूब मेहनत करके पैसा कमाता है व्यक्ति। ठीक है, वो पैसा कमाता है, पर वो क्या है कि मैनेज नहीं कर पाता है उस मनी को। समझ में आई ये चीज़? और ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, है ना, और एक अच्छा बड़ा पैसा, एक मतलब होता है ना, एक पैसा कमाना और दौलत कमाना। अगर आप दौलत कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैनेज करना ज़रूरी है। ठीक है, लोग कमाते ज़रूर हैं, पर कहीं न कहीं उनको यही पता नहीं रहता है कि यार पैसा चला कहाँ जाता है। उनको मैनेज करना नहीं आता पैसा। और जब तक दोस्तों आप पैसे को, मनी को मैनेज करना नहीं सीखोगे, आप ये नहीं जानोगे कि मैनेज करना क्या होता है, इसको कैसे करें, तो फिर आप कितना ही कुछ भी कमा लो, वो पैसा आपका ऐसे ही खर्चा होता रहेगा। ठीक है ना, और फिर वही फिर परेशानी की परेशानी, और फिर कहीं न कहीं आप ये भी परेशान होंगे, यार पैसा इतना जा कहाँ रहा है और आपकी कोई कामयाबी नहीं हो पा रही है, आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि भई पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है? और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मनी मैनेजमेंट करने के क्या-क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है? बहुत मतलब इतने अच्छे क्या फ़ायदे होंगे जिससे आपको और अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना? तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। नाम से समझ जाइए, मनी, मनी मीन्स पैसा, ठीक है? रुपए आप समझ सकते हो, ठीक है? आप ज़्यादातर तो बोलने में इंसान रुपए को पैसे ही बोलता है, ठीक है? तो मनी मतलब पैसा, रुपए, है ना? मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज करना, सही तरीके से। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सही तरीके से करना ही क्या होता है, मैनेजमेंट कहलाता है, उसको सही तरीके से, ठीक है ना? उसको भई सही तरीके से करोगे आप, है ना? उसको किस तरीके से मैनेज किया सकता है ना? हर चीज़ को मैनेज करना, उसका सही तरीका क्या हो सकता है? ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है। तो मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सही तरीके से करना, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना, ठीक है ना? मैनेजमेंट मतलब हर चीज़ को सही तरीके से करना, उसका पूरा मैनेज करना, जैसे हम जो कमा रहे हैं उसका पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ठीक है? इस तरीके से आप समझ सकते हो मैनेजमेंट का मतलब। समझ में आ गए? ये चीज़ होती है। अब जैसे लोग जैसे शादी करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट मतलब शादी का पूरा अरेंजमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है। तो भई शादी जब होती है उनको पता रहता है कितना खर्चा आएगा, क्या करना चाहिए, हर चीज़ हिसाब-किताब रहता है। भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें हर चीज़ हिसाब-किताब रहती है कि हाँ, इतना होना है, मतलब कितना हमें खर्च आ रहा है, कितना लगाना चाहिए, कितनी बचत हो रही है, हर चीज़ वो होती है। ठीक है? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का ये होता है कि मैनेजमेंट में क्या होता है, खर्च कितना हो रहा है वो भी हिसाब रहता है, कितना कमाया वो भी हिसाब रहता है, इसके बाद बचत कितनी हुई, है ना, वो भी हिसाब रहता है, और ये बचत के हम क्या फ़ायदे करेंगे, हर चीज़ का वो मैनेजमेंट होता है। और व्यक्ति को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आपने अच्छे समझ लिया होगा कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि मैंने आपको समझाया। ठीक है? एक बार और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि मनी मैनेजमेंट का मतलब सही तरीके से मैनेज करना। और अब मनी मैनेजमेंट में क्या-क्या आता है कि भई क्या आपने कितना कमाया है, ठीक है? कितना आपका खर्च हुआ है और कितनी आपकी सेविंग हुई है, और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ होती है सिस्टमैटिक तरीके से। तो ये होता है मनी मैनेजमेंट, और मनी मैनेजमेंट में सबसे फ़ोकस होता है सिस्टम। सिस्टम का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कि सही तरीके सिस्टम से करना। सिस्टम का मतलब तो आपको पता होगा, ठीक है ना? ये होता है, तो सिस्टम से ही करना होता है, तो सिस्टम फ़ॉलो होता है इसमें मनी मैनेजमेंट में। जितना अच्छा सिस्टम होगा, उतना ही अच्छा मनी मैनेजमेंट होगा। समझ में आ गई ये चीज़ है। तो अब पॉइंट्स ये है कि वही मैं आपको बता रहा था कि भई अब ये तो आपने सीख लिया कि मनी मैनेजमेंट होता है क्या, ठीक है? अब मनी मैनेजमेंट करने के फ़ायदे क्या हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मनी मैनेजमेंट करने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो मनी मैनेजमेंट में
अब जैसे आप कमाते हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट मैं छोटे लेवल पे बात करता हूँ कि आप मान के चलिए कितना कमा रहे हैं, भाई 25,000 कमा रहे हैं आप, ठीक है, 25,000 कमा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। आपको पता है कि देखो 25,000 ऐसे ही नहीं मिल जाते, महंगाई के ज़माने में, कहीं ना कहीं बेरोजगारी के ज़माने में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो पॉइंट ये है कि इंसान 25,000 कमा रहा है, अब 25,000 कमा रहा है, उसको क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा, ठीक है, वो कितना कमाएगा, है ना, 25,000 कमा रहा है भाई, अब व्यक्ति 25,000 कमा रहा है, ठीक है, अब वो कमा जरूर रहा है, अब उसको ये भी आकलन करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब वहाँ पे मेरा कितना खर्चा है, ठीक है, उसमें मुझे मेरी इनकम कितनी, ये तो पता है उसको 25,000 है, पर इसमें मैं कमा रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या बचत कितनी हो रही है, इसमें मेरा खर्चा कितना हो रहा है, और जो मैं बचत करूंगा उसके मेरे फायदे क्या हैं, समझ में आई बात। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत जरूरी, दिस इज इम्पोर्टेंट टास्क है, मैंने बोला ना ये चीज़, तो तभी आप मैनेज कर पाओगे। 25,000 कमा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें आपकी सेविंग हो, ठीक है, वैसे तो देखिए कोई कंडीशन नहीं है 25,000 में सेविंग, देखा जाए तो इम्पॉसिबल जैसा है, महंगाई की कंडीशन है, तो 25,000 तो पॉसिबल हमें नहीं, फिर भी लोग कर लेते हैं, अगर आप फाइनेंस नहीं कराते हैं या कुछ ऐसा नहीं करवाते हैं तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये तो बहुत छोटा अमाउंट होगा, अब बाकी इसमें तो फिर मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, मुझे अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, शायद 25,000 मैंने कम ले लिया, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, मैं 50,000 की बात करता हूँ कि आप 50,000 कमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए महंगाई के ज़माने में 25,000 तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं उसमें क्या आपको बताऊँ, क्या कंडीशन क्या है, तो वो अब इसमें मुझे इसलिए बड़ा अमाउंट बताना पड़ेगा कि जैसे आप 50,000 कमा रहे हैं, अब आपको पता है कि भाई आपका जो खर्च कितना हो जाता है, ठीक है, एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात देखो, मनी मैनेजमेंट इंसान तभी कर पाता है जब उसको कोई सलाह देने वाला हो, एडवाइस समझाने वाला हो, नहीं तो ना बहुत हर कुछ खर्चा होता है इंसान का, उसका खुद का ही दिमाग हो जाता है इतना खराब के इतने खर्चे बढ़ जाते हैं इंसान के, वो मैनेज नहीं कर पाता, मनी को मैनेज ही नहीं कर पाता, उसका खुद का ही दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट इंसान सही तरीके से तभी कर पाएगा, कहते हैं ना, एक तो एक ऐसे लोगों में काम करना जरूरी, संगति का असर होना जरूरी है, आप ऐसे लोगों के साथ काम करें जो आपको समझाने वाले हो, सिखाने वाले हो, ठीक है, आपके फालतू के खर्च नहीं होना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों के खर्च होते हैं फालतू के, खर्चा देखो मनी मैनेज तभी कर पाओगे भाई जब आपके खर्चे फालतू ना हो, बहुत सारे लोग खर्चे होते हैं, फिजूल के खर्चे लगा लेते हैं, इसलिए मैंने 25,000 का बोला कि वो 25,000 इंसान नहीं, उसमें सेविंग वेविंग ये कुछ नहीं हो पाती, ठीक है, मैनेज ही जिंदगी मैनेज हो पाती है और जिंदगी कट सकती है, देखा जाए तो, समझ में आई ये चीज़। बाकी अगर इंसान भविष्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 50,000 तो कम से कम होना चाहिए, इतना तो इंसान कमाए कम से कम 50,000, और आपको पता है आज की महंगाई के टाइम पे 25,000 ही नहीं मिल रहा, आज की बेरोजगारी के टाइम पे 25 ही नहीं मिल रहा है, पर इसलिए भाई अगर जिंदगी बनाना है तो यार 50,000 तो कम से कम होना चाहिए, अगर जिंदगी मीन्स कम से कम में 50,000, वो भी जिंदगी नहीं बनी मतलब एटलीस्ट आप जीवन में मतलब इतना तो कर जाओगे कि आने वाले बच्चे आपको ये ना बोले कि अरे उन्होंने किया नहीं कुछ, ठीक है ना, तो 50,000 इसलिए लेके चल रहा हूँ। तो अब आपको मनी मैनेजमेंट करते टाइम ये बात ध्यान रखना है कि उसमें आपके खर्चे मतलब फालतू के नहीं होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए, फालतू खर्चे, ठीक है, फालतू शौक नहीं होना चाहिए आपके। अब जैसे फालतू खर्चे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग नशे का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा पैसा आता है तो इंसान नशे का यूज़ करने लगता है, गुटखा चबाना, सिगरेट पीना, ठीक है ना, दारू पीना, और भी बहुत खर्चे होते हैं, और भी इंसान फालतू के शौक पाल लेता है, जिसकी शादी हो जाती है तो वो तो ठीक है, बीवी बीवी बच्चों खर्चे होते हैं, जिसकी शादी नहीं होती तो फालतू का जीएफ का सिस्टम पाल लेता है, बीएफ का सिस्टम पाल लेता है, ठीक है ना, ये चीज़ होता है, गर्ल्स है तो वो बीएफ का सिस्टम पाल लेगी, और अगर बॉयज़ है तो वो जीएफ का सिस्टम पाल लेगा, तो इसमें भी फालतू खर्चे होते हैं। अब भाई ज़्यादा खर्चे होंगे तो फिर आप कैसे मैनेज कर पाओगे, समझ में आई बात, ये चीज़ होती है। तो 50,000 आपका है, अगर आप अपना खर्चा देखा जाए, अगर 10 से 15,000 में अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो सीधा सीधा आपका देखा जाए कितना बच रहा है, 50 में से अगर 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 35,000, 35, समझ में, 35,000 बचा हुआ है। अब 35,000 में देखो 15,000 तो आपके भाई जो भी आपके खर्चे खर्चे निकल गए, बचा फिर 35,000। अब 35,000 में भी कंडीशंस क्या होती है कि भाई उसको में उसमें हम बात करेंगे, जैसे 35,000 में से भाई 10,000 आपने घर पे पहुंचा दिए, फिर आपके बचे कितने, 25,000। अब 25,000 में भी 5,000 आपके और इधर उधर कंडीशन कुछ हो सकता है, तो बचे पर कितना, 20,000, समझ में आ गए। अब 20,000 में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि 10,000 आपको क्या करना है कि एक ऐसी जगह पे आपको एक ऐसा अकाउंट ओपन करवाना है कि जो कि वो पैसा है ही नहीं, वो 10,000 उस वहाँ पे डालें आप, वो 10,000 फिर अपने इमरजेंसी जो भी खर्चे मर्चे आ जाए, कुछ भी कंडीशन वहाँ पे रखें आप, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, 10,000 रुपये अगर आपका क्या होगा, अगर आपके अकाउंट में रहेगा, ठीक है ना, आपके अकाउंट में अगर रहेगा 10,000 करके, तो उससे क्या होगा कि भाई एक दिन होगा वो
एक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। फिर उसका आप कोई भी अपना कुछ भी सामान ले सकते हैं, ठीक है? और कुछ भी आप अपना सामान ले सकते हैं, अपने सपने को पूरे कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ होती है। और अपना देखा जाए तो अपने बिज़नेस या फिर और भी ग्रोथ कर सकते हो, कुछ भी खरीदारी कर सकते हो, ठीक है? अच्छी चीज़ के लिए, या फिर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अच्छी जगह पे पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि पैसा 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 से पैसा कमाया जा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर 10-10 हज़ार करके अगर आप सेविंग करते हैं, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं 10-10 हज़ार बाकी करने वाले लोग देखो 20 हज़ार भी करते हैं, ठीक है? वो देखो जितनी आप सेविंग करेंगे उतना आपको फ़ायदा है, पर ये है कि पैसा पहले मैनेज करके हमें सेविंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट करना सीख गए तो आपके पास पैसों की सेविंग हो जाएगी। उस सेविंग के बाद फिर क्या करते हो, आप कोई भी अचीवमेंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे प्लॉट ही ले लिया, है ना? जैसे पैसे से पैसे कमा जाता है, तो आपने मान के चलिए अगर ऐसे ही करके भाई आपने 5 लाख या 10 लाख सेविंग कर लिया, उठा के आप क्या कर सकते हो, प्लॉट ले लोगे। अब प्लॉट लेके क्या करोगे, वो भी फिर वहाँ पे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, या और किसी बिज़नेस में पैसा लगा सकते हैं। तो ये देखो मनी मैनेजमेंट इंसान तभी कर पाएगा जब उसके खर्चे कम होंगे, फालतू के खर्चे। फालतू का शौक नहीं होना चाहिए। फिजूल के पैसे, भाई पैसा सोच समझ खर्चा करना आपको, है ना? बोला ना कि भाई मैंने, अब चलो अब ये तो 50 हज़ार की बात है, बाकी फिर आप भी अगर मान के चलो आप गरीब लेवल पे हैं या फिर आप 10 हज़ार ही कमा रहे हैं, तो 10 हज़ार देखो अगर आप कमाते हैं तो आपको खर्चा कितना करना चाहिए, बहुत कम से कम। समझ में, जहाँ पे खर्चा और वहीं करो, फिजूल का खर्चा ना करें। 10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है हिसाब से। तो फिर तो आप समझ सकते हो आपको तो बहुत कम खर्चा करना है। ठीक है, ये चीज़। अब आप कहते हैं महंगाई है ऐसा वैसा, तो भाई फिर वो आपको देखो अपना जो है इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। 10 हज़ार से तो कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना 25 हज़ार से कुछ नहीं होता है। भाई इंसान अगर नॉर्मली देखो महंगाई के ज़माने में, बेरोजगारी कंडीशन और इतनी भयंकर जिम्मेदारी है, इंसान कम से कम 50 हज़ार तो होना चाहिए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तब जाके अपना क्या कर पाएगा इंसान, मैनेज कर पाएगा सिस्टम, मनी मैनेजमेंट कर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी फिर आपके ऊपर है, अगर आप 25 हज़ार कमा रहे हैं तो महीने का फिर वही 5 हज़ार जोड़िए आप, 5 हज़ार सेविंग करिए, और क्या फिर उस हिसाब से जो भी आपकी सेविंग होती है, वो एक तो परमानेंट काम मिलना जरूरी है। अगर परमानेंट नहीं रहेगा तो भी दिक्कत है, तो कहाँ से मैनेजमेंट हो पाएगा। जब आपके पास परमानेंट ही काम नहीं है तो फिर मनी छोड़ो, फिर जब मनी नहीं है तो फिर मैनेजमेंट कहाँ से बना पाएंगे। तो एक तो परमानेंट काम होना जरूरी है, इसलिए ऐसी जगह पे काम करें या परमानेंट सिलेक्शन हो, प्रमोशन अच्छा, और इसके बाद मनी मैनेजमेंट, प्रमोशन भी होना जरूरी है। कि भाई प्रमोशन ही नहीं हो रहा है तो फिर कैसे मैनेज करोगे। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो परमानेंट सिलेक्शन, प्रमोशन हो, तो ये सारी चीज़ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बताया ना मैं आपको कि इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। बस मैनेजमेंट में क्या होता है, खर्चे आपको कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खर्च अपना कम करिए। जितना कम खर्चा रहेगा उतना ही आपका अच्छा मनी मैनेजमेंट होगा। और इसके काफ़ी सारे फायदे बताए ना मैंने, जैसे प्रॉपर्टी बना लोगे बढ़िया, ठीक है, अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अब जैसे आपको कोई बिजनेस भी खोलना है तो देखो ऐसा फ्री में तो होता नहीं है, ठीक है। अब भाई फ्री में होता नहीं है, अब मैं तो उसके भी भाई पैसे सेविंग करके ही आप कर पाओगे। अगर आपका पैसा रहेगा तभी तो आप कर पाओगे ना, अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप कैसे बड़ा बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस के लिए पैसा लगता है और इनकम सोर्स ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा इनकम सोर्स होगा उतना अच्छा आप मनी मैनेजमेंट कर पाएंगे। जितना अच्छा मनी मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा आपकी ज़िंदगी बनी, भविष्य बनेगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगा। कल से शादी भी हो गई, मनी मैनेजमेंट करना आता तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपके बच्चे भी हैं तो बढ़िया, उनकी स्कूल की अच्छी पढ़ाई होगी, कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई होगी, हर चीज़ वो उनके लिए, हर वो सपने पूरे कर पाएंगे आप, हर अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे। ठीक है ना, और ज़िंदगी में खुशी होगी। देखो जो इंसान मनी मैनेजमेंट करना जानता है, मनी मैनेजमेंट का भाई मैंने बताया ना, एक मैंने बहुत सिंपल लेवल समझा है कि आप जितना आप कमाते हैं उसका खर्चा कम से कम क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और 50% क्या होना चाहिए आपका, सेविंग होना चाहिए, तो ही आप मनी मैनेज कर पाएंगे। बहुत अच्छे समझिएगा, जितना भी आप कमाते हैं, वो आप देखो, अब आप देखिए, अब आप कहते हो सर वो क्या करें, हम 10 हज़ार कमाते हैं, महंगाई बढ़ी नहीं हो पा रही, तो भाई इनकम सोर्स बढ़ाइए, सीधी सी बात है। आप क्या करिए अपना, भाई बढ़ाइए, आप अपना इनकम सोर्स बढ़ाइए, अपनी पेमेंट बढ़वाइए, अपनी इनकम बढ़ाइए, मेहनत करके करिए आप। ठीक है, अब आपको जैसे प्रमोशन करना है, आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं करो मेहनत। ठीक है ना, इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। अगर ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप जहाँ पे आपका प्रमोशन ही नहीं हो रहा, पैसे नहीं बढ़ा, लगे हो भयंकर 10-10 साल से कुछ नहीं हो पा रही, जिंदगी झंड हो रही है, तो फिर वो आपकी समस्या है। ठीक है ना भाई, देखो मेरा काम है, तरीका सही तरीके से बताया मैंने आपको। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है तो फिर आपको वहाँ छोड़ देना चाहिए। हो नहीं पा रहा है मतलब 10 साल से लगे हो, 10-10 हज़ार में लगे हो, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? अगर जिंदगी में अगर मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसका यही सॉल्यूशन है कि क्या करना है अपन को, कि भाई सही तरीके से उसको अपन को सबसे पहले अपना इनकम सोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तो ही अच्छी मनी मैनेजमेंट कर पाओगे, तब आपकी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे हो पाएंगे। तो इस चीज़ को गहराई से आप एनालिसिस करें। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब अगर मनी मैनेजमेंट रहेगा ना, तो फिर क्या आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं।
भाई कोई भी आपके रिश्तेदार परिवार में कोई इंसान परेशान है और आपका पैसा है तो आप उसकी मदद भी कर सकते हो, उससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा फायदा, आपका सम्मान भी रहेगा, अच्छी समाज में इज्जत भी होगी आपकी, और इसके बाद आपके आने वाले बच्चे इज्जत भी करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और एक खुशनुमा जिंदगी जिएंगे बढ़िया, बिना टेंशन के। लाइफ इज रिलैक्स। समझ में आया? इंसान देखो पैसा कितना ही कमा ले, अगर वो मैनेज करना नहीं जानता ना, और मैंने क्या बोला कि मनी मैनेजमेंट तभी हो पाएगा कि जितना आप कमा रहे हैं उसका 50% आपको सेविंग करना पड़ेगा। अब वो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। एक अब अपनी इनकम बढ़ाओ तो भाई 50% मतलब अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो ये 100% 50,000 सेविंग करो। देखो फिर आप, समझ में आए? उस हिसाब से मैनेज, या 50,000 कमा रहे हो 25,000 सेविंग करो। क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है बिल्कुल। तो इससे इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये चीज़ है, वो भी कम से कम टाइम। अब आप बुढ़ापे का इंतजार ना करें कि बुढ़ापे में हम इसी जगह भाई लगे रहेंगे, प्रमोशन हो जाओ बुढ़ापे में, तो ये कुछ नहीं है। ठीक है ना? बुढ़ापे में तो हाथ पैर भी नहीं चलेंगे, बुढ़ापे के तो बात छोड़ दो आप। समझ में आया दोस्तों? तो यही मनी मैनेजमेंट का था, और फायदे तो बहुत सारे हैं, आप भी एनालिसिस करिए, आप भी समझ सकते हैं। बस ये है कि मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप जितना भी कमाते हैं उसका क्या करना पड़ेगा आपको, 50% सेविंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने क्या करें, इनकम सोर्स बढ़ाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ाइए। ठीक है ना? ये चीज़ है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो फिर तो बहुत आसानी से आप थोड़ा अच्छे मेहनत करिए, और 100% आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना आगे चल के अच्छा पैसा कमा के मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, और अपनी तरक्की कर सकते हैं, और अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं, और ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो बाकी देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर टाइम ज़्यादा हो चुका है। आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज़ करके देखिए। ठीक है ना? और भी लोगों को बताएँ, वो भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है ना? मनी मैनेजमेंट क्या होता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसको शॉर्ट रूप में मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।